हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यूप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कल आपका 18 जुलाई को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पर्सनल निफ्टी के बारे में सबसे ज़्यादा। चूँकि जैसे आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी आपकी हो चुकी है कल ही, जैसे कि आज उसकी एक्सपायरी होती थी, बट आज छुट्टी थी, इस वजह से उसकी एक दिन पहले एक्सपायरी की गई। और अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में बिल्कुल एक रेंज में कामकाज किया गया। अगर वहाँ पर आपने ट्रेड किया होगा तो मतलब एक ऑप्शन बायर को बहुत ही मुश्किल से पैसा यहाँ पर बनाने का मौका मिला होगा। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ पर अगर किसी ऑप्शन में मतलब जो भी ऑप्शन एक न्यू ट्रेडर पर्सनली आता है जो ऑप्शन बाइंग में, अगर ऐसे मूड माहौल मार्केट में फंस जाता है तो उसको मैक्सिमम टाइम नुकसान ही होता है और फिर वो बेचारा हार करके और साइड हो जाता है। बट देखिए, मार्केट की जो कंडीशन है इस तरह से चल रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सेफ रहना है। और मैं अपने पर्सनल ग्रुप में बताया भी था कि थोड़ा सा सेफ्टी के साथ ट्रेड करिए, आप अपने कैपिटल को संभालिए। ज़रूरी नहीं है कि नहीं वहाँ पर हमको हर ट्रेड लेना ही है या ट्रेड करना ही है। इस कंडीशन में, इस तरह की मार्केट में अगर आप अपने कैपिटल की सुरक्षा कर लेते हैं, वही सबसे बड़ा आपका प्रॉफिट है, ये समझिएगा आप। क्योंकि इस तरह से जो भी मार्केट चलती है जहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता है, आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका कैपिटल तक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक्सपायरी में ट्रेड लेते हैं तो हमको छोटे छोटे प्रीमियम लेने की आदत हो जाती है। और वो छोटे छोटे प्रीमियम क्या होते हैं कि जब हम ओवर क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, ओवर क्वांटिटी का मतलब यूँ समझ सकते हैं आप कि पहले हम कोई 1-2 लाट बाई करते हैं, फिर वो जब और प्राइस नीचे आता है फिर हम उसको और एवरेजिंग करते हैं। इस तरह से एवरेजिंग करते करते हमारे पास इतनी क्वांटिटी हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हो। फिर क्या होता है कि वहाँ पर आपका टाइम डी के स्टार्ट होता है, थीटा डी के स्टार्ट होता है। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर मतलब जितनी भी कैपिटल आपके पास रहती है, आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 की कैपिटल थी, आपने इस 10,000 का 10,000 पूरा वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की आदत थी। और जैसे ही आपने यहाँ पर 10,000 अपने डाला, वहाँ पर वो टोटल 10,000 आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि वो आप जानते हैं आपका जो मतलब ऑप्शन का प्राइस जो धीरे धीरे नीचे आता रहता है। और जब नीचे आता रहता है तो वहाँ पर आदमी क्या होता है, लॉस में एग्जिट नहीं कर पाता। उसको सिर्फ यही उम्मीद रहती है कि किसी तो टाइम मार्केट जंप करेगा, किसी तो टाइम मार्केट गिरावट करेगा। इस तरह से उसको मतलब एक होप रहता है। और वो होप जो है तो आपका बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा कल, आप चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए चाहे आप फिर निफ्टी ले लीजिए, वो पूरा का पूरा कल होप आपका ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से प्लीज़ गलती ना करें एक्सपायरी के दिन। पर्सनली मैं आप सबको ये समझाता हूँ, इसीलिए मैं, आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप में एक्टिव नहीं था। आपको लास्ट में एक हमने हीरो टू जीरो करवाया था और वो आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको 28 में वहाँ पर बाई के लिए दिया था और वो 28 से वो 57 तक गया। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपको 57 तक यहाँ पर वेट करना है। अगर आपने 28 बाई किया, अगर आपने यहाँ पर 2 से 3 लाट भी आप यहाँ पर लेते हैं क्वांटिटी, तब भी आपको यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट में आपका दिन भर का काम हो जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको काम करना है, यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। देखिए, मार्केट में जब ट्रेड मिलता है तब मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, और जब नहीं मिलेगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई नुकसान हो। चूँकि मैं आप लोगों के कैपिटल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। तो उसी तरह से आप भी अपने कैपिटल को सेफ्टी रखिए जिस तरह से हो सके, क्योंकि मूड माहौल जो मार्केट का है वो बहुत ही थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस तरह की कैंडलें जो बन रही हैं, आप बताइए खुद, इस तरह की जो कैंडल बन रही है इसमें क्या हो रहा है? इस तरह की जो कैंडल बन रही बिग वाली, इसमें क्या हो रहा है? हर जगह एक मतलब एक रिटेल ट्रेडर के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रही है। इस तरह की जो कैंडल बन रही, बताइए क्या हो रहा है? ऐसे कंडीशन में आप चाहे स्टॉप लॉस कितना भी दूर लगा लें, चाहे आप कितना भी सेफ्टी के साथ ट्रेड करें, मतलब तब भी आपके यहाँ पर सबसे पहले एसएल खाया जाएगा। एसएल खाने के बाद आपके साथ यहाँ पर फिर वही काम किया जाएगा जो आप सोच रहे थे। तो क्या फ़ायदा होता है यहाँ पर? जब आपका एक बार एसएल हिट हो चुका, 2 बार एसएल हिट हो चुका, इसके बाद आप कॉल बाई करें, पुट बाई करेंगे, तब एसएल हिट हो जाएगा, तो क्या करेंगे? जब आदमी के यहाँ पर 3-3, 4-4 बार एसएल हिट हो जाता है ना, तो आदमी फ्लक्चुएशन में आ जाता है और फिर वो क्या करता है, इस मार्केट से बदला लेने की कोशिश करता है और वहाँ पर उसका फिर सबसे बड़ा नुकसान होना शुरू होता है। तो प्लीज़, अगर आप जैसे कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, तो अगर आप यहाँ 1-2 लाट से ट्रेड करते हैं, मान लीजिए सुबह सुबह आपका एक बार एसएल यहाँ पर चला जाता है, थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ पर होल्ड कर देना चाहिए।
बाद में आपको फिर देखिए अगर ट्रेड ढंग का मिले कुछ हो तब तो फिर ट्रेड करिए, अदरवाइज मैं बोलता हूँ यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको ओवर क्वांटिटी से ट्रेड बिल्कुल करना नहीं चाहिए। खास तौर पर यहाँ पर एवरेजिंग तो आपको बिल्कुल 1% भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर काफ़ी बकवास हमने कर लिया, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर सपोर्ट बनाइए, मैं जल्दी जल्दी डिस्कशन करूंगा। सपोर्ट बनाइए, सपोर्ट का मतलब ये जोन आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका 24,600, ठीक है, 600 से लेकर के आपका नीचे का 24,580 तक का आपका यहाँ पर एक सपोर्ट है। और ये जोन आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ये जोन, ये देख रहे हैं, ये जोन आपका नीचे बना हुआ है। अब यहीं पर अगर आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये वाला आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर छोटा सा है जो कि 24,620 का है। ओके, तो अगर ये दोनों जोन है, अब अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में खुलती है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि रेंज में मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूं, मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आप भी रेंज में कोई ट्रेड यहां पर ना करें। ठीक है, तो अगर जैसे कि मान लीजिए मार्केट आपकी इस रेंज में खुलती है तो आपको क्या करना है, नो ट्रेड जाना है। इसका अगर ब्रेकडाउन करता है किसी भी टाइम आपका 24,000 आपका मतलब मान लीजिए 580 का अगर आपका नीचे की ये ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ पर एक बार पुट के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो लेवल नीचे का दिख रहा है मुझे, वो लेवल आपका 24,540 का पहला लेवल, ध्यान में रखिएगा, लिख देता हूँ 24,540 का आपका पहला लेवल नीचे का दिख रहा है। एंड नेक्स्ट लेवल आपका 24,000 मतलब आपका यहाँ पर 520 तक का। ठीक है, ये नीचे का आपके लेवल हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कि गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप FII DII डाटा देखते हैं तो आपकी निफ्टी में बाइंग आई है और बैंक निफ्टी में आपकी सेलिंग आई है। तो हो सकता है, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, बट इस तरह से कंडीशन लग रहे हैं कि अगर इसके नीचे जाएगा तो तब आप यहाँ पर जा करके पहले अपनी प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, फिर अगर फर्दर इसके नीचे जाएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, ये नीचे हो गया। सेम अगर ऊपर का कंडीशन है, ये आपका जैसे 24,620, ठीक है, इसके अगर ऊपर आपकी निफ्टी जाती है तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आपका यहाँ पर पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये एक पहला सपोर्ट था, यहाँ पर आया, फिर इसके बाद दोबारा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट ले करके फिर ब्रेकडाउन किया। इसका मतलब ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस जैसे ब्रेकआउट करेगा तो आपका जो ऊपर का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 24,650 का। ठीक है, यहाँ तक आपका पहला स्कैल्पिंग होना चाहिए, और जब इसके ऊपर फिर निकलता है तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। ये एरिया आपका फिर वेटिंग एरिया है। ठीक है, ये वाला, यहाँ पर फिर मार्केट को डिपेंड करने दो कि मार्केट यहाँ पर क्या एक्शन ले रही। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पर रुकती है तो फिर आप यहाँ पर कोई ट्रेड करें, अदरवाइज आप यहाँ पर वेट करें। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, आपको जल्दबाजी नहीं करना है एक दो कैंडल का। मैं ये बोलता हूँ कि इस समय के मूड माहौल में आप यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड करना ही बंद कर दीजिए। आप यहाँ पर सिंपल 15 मिनट की कैंडल में आइए, या तो फिर आधे घंटे की कैंडल में आ जाइए। वो कैंडल आपको क्या बोल रही है उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड करिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर 1 मिनट की कैंडल और यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड करेंगे, उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, आप 100% यहाँ पर ट्रैप होने वाले हैं। ठीक, तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर हम देखेंगे ऊपर की कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और अगर यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लेती हुई नीचे आती है तो फिर हम वापस यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह हम यहाँ पर वापस पुट का पोजीशन बनाएंगे, तो फिर यहाँ तक हम टारगेट यहाँ पर बुक करेंगे। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस एक आपका काम करेगा, जो कि आपका 24,680 तक का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहा है। राइट, चलो ये आपका ऊपर का लेवल हो गया। अब गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर सुनिएगा, मान लीजिए आपका यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, जैसे कि इसके नीचे मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, इसके ऊपर गैप ओपन होती है, ये जो आपका ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसके ऊपर गैप ओपन होती है, तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, गैप डाउन के केस में देखिए यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, लास्ट टाइम आपका जो क्लोजिंग देने की कोशिश किया वो नीचे ही दिया है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर मार्केट संभला है। इसका मतलब जितने भी यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं वो उनका भी एसएल हिट नहीं हुआ है। इसके बाद नीचे जितने बायर बैठे हैं उनका तो एसएल हिट हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर मार्केट यहाँ पर जैसे आपकी चल रही है, और अगर मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपनिंग दे देती इधर कहीं, और गैप डाउन ओपनिंग दे करके यहाँ पर जा करके और आपका रेजिस्टेंस लेती है, तो फिर इस जगह आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। समझ रहे, इस जगह आपको पुट के बारे में सोचना चाहिए, फिर फर्दर आपका मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ओके, सेम आपका गैप अप के केस में, अब गैप अप मान लीजिए इधर कहीं हो जाए तो फिर देखिए, तो गैप अप के केस में आपका रेजिस्टेंस में फंस जाएगा मार्केट,
तो या तो गैप अप के केस में मार्केट इसका ब्रेकआउट करे तब हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे, या तो यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस लेते हैं कोशिश कर रहा है, जैसे कि यहाँ से लेकर के इस तरह से डाउन, इधर डाउन ट्रेंड इसने दिखाना शुरुआत किया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोअर लो इसने बनाना शुरू किया, पहला लो, फिर दूसरा लो, फिर तीसरा लो। तो कहने का मतलब मार्केट इस तरह से कुछ बिहेव करते हुए नजर आ रही, तो हो सकता है इस तरह से मार्केट कुछ जाती हुई नजर आए। यहाँ पर आपको इसी तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। जैसा भी होगा, कुछ अगर कुछ ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूँगा, समझ रहे हैं। तो बस आप एक बार यहाँ पर रजिस्टेंस सपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। रजिस्टेंस सपोर्ट को कंसीडर करते हुए आप यहाँ पर देखिए इस तरह से जो आपका पैटर्न बन रहा है, इस तरह से एम पैटर्न बना, फिर इसको रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद ये क्या गिरावट करता है आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। तो ये आपको देखना चाहिए। अगर ये एम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, इस इधर आप ऊपर टॉप में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी नजर आएगा कि यहाँ पर ये पहला हाई था, उसके बाद ये सेकंड हाई जो है आपका यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया ऊपर वाले हाई को। तो इसका मतलब यहाँ से आपकी थोड़ी सी कमजोरी तो है, और ये जब तक ऊपर अब इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आपकी मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली नहीं है। जिस दिन इसका ब्रेकआउट कर जाएगा तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि अब आप इसका पैटर्न जो है तो पूरा हो चुका है। इस तरह से फिर इसको हम यहाँ पर देखेंगे, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर हम फर्दर कॉल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से निफ्टी में ट्रेड करिएगा। बाकी ठीक है, देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा था, क्योंकि जब अगर मैं बनाने लगता हूँ तो फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है पहले से बना देता हूँ आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन आप सबसे पहले ड्रा करिए प्लीज। और ये ट्रेंड लाइन आपको कैसे कैसे ड्रा करना है, यहाँ से मिलाता हुआ, यहाँ से पहला सपोर्ट आपका, दूसरा सपोर्ट आपका, ये तीसरा सपोर्ट जहाँ पर आपकी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, ये आप बना लीजिएगा। ऊपर से आप यहाँ पर बनाइए, ये आपका रेजिस्टेंस का यहाँ पर सेकंड, पहला ये सेकंड है, इसके बाद ये आपका यहाँ पर। जब आप ये बना लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेंड लाइन क्या है, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये आई होप आपने बना लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमने डिस्कशन किया था उसका हम यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, हालांकि मार्केट ने किया उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। जो हमारा इस तरह से कुछ बनाया हुआ था, मार्केट ने उसी तरह से यहाँ पर रेंज में काम किया। रेंज में काम करने के बाद ये देखिए हमारा जो कल की ट्रेंड लाइन थी ना, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते तो हमारी कल की ट्रेंड लाइन ये वाली बनी थी। यहाँ पर जस्ट मिनट आपको मैं चेक करा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत से लोग कमेंट करने में बड़े बड़े माहिर हो। तो यहाँ से लेकर के ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन बनी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, बनी थी ना, यही ट्रेंड लाइन बनी थी कि नहीं बनी थी, और ऊपर की सेम थी, ऊपर की सेम थी। अगर ये वाली थी तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, और जब इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तब हम यहाँ पर पुट की ट्रेड लेंगे। और ये आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन तो किया था, देखिए ब्रेकडाउन किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट समस्या यहाँ पर ये आई कि जब लास्ट टाइम में इस तरह से कुछ एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर हमको क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलता है। तो जब इसको ब्रेकडाउन किया था तभी मैंने आपको वहाँ पर ग्रुप में हीरो जीरो देने की कोशिश किया था, और वहाँ पर आपका ये सक्सेस भी हुआ था, समझिएगा। यहाँ पर मैं देखो कोई लॉजिकली ट्रेड तभी आपको यहाँ पर मैं एडवाइज करता हूँ जब यहाँ पर कोई चार्ट का पैटर्न बनता है, जब यहाँ पर कोई आपका मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन करता है तभी, उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ भी आपको ग्रुप में देने की कोशिश नहीं करता। चलिए, तो इसको अभी हमें थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूं, क्योंकि आपका यहाँ पर अब ये सपोर्ट बन चुका है, ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये भैया ये ट्रेडिंग, ये जो भी एरिया है ना 200 पॉइंट की, मेरे तरफ से नो ट्रेड जोन कर देना आप। नो ट्रेड जोन मतलब नो ट्रेड जोन बड़े भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से आपके पैसों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आप हर कैंडल को देखिए, यहाँ पर अगर आप इस तरह से कैंडल देखते हैं ना, हद हो जाएगी, गजब हो रहा है इस समय की मार्केट में। तो क्या आप बताएं, देखिए ये कैंडल बन रही, ये कैंडल बन रही, ये कैंडल बन रही, क्या करेंगे आप ऐसे कैंडल में, इस तरह से कैंडल में क्या करेंगे। ये टोटल का टोटल पता है सेलर कैंडल होती है, और जो यहाँ पर सेलिंग इसलिए की जाती है, देखिए ये कैंडल इसलिए बनाए जाते हैं जिनका यहाँ पर, मान लीजिए ये कैंडल क्यों बनाई गई थी, जिनका यहाँ पर स्टॉप लॉस विचारों को था, उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया, हिट करने के बाद टोटल मार्केट ऊपर चली गई। सेम वही कहानी यहाँ पर भी हुआ। ये जितने भी कैंडलें बन रही ना दोस्त, ये सब टोटल का टोटल एसएल कैंडल बन रही है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय आपकी एसएल हंटिंग हो रही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ बार बार, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है मार्केट ना, तो आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, आप क्रूड ऑयल में शिफ्ट हो जाइए, आप इंडेक्स के छोड़ करके थोड़े दिन के लिए शेयर में शिफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जब तक ये मूड माहौल इस तरह से चलेगा ना, आपके पैसे की बर्बादी है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर देखिए ट्रेड क्या करना है। अब यहाँ पर ट्रेड करने को वही सिंपल लॉजिक है। देखिए ये सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता आप यहाँ पर पुट में मत जाइएगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, जो कि आपका सपोर्ट 52,305 बनकर, अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा तो आपका नीचे का लेवल एक बार आपको यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा।
जो कि लेवल आपका 52,130 तक का आ रहा है नीचे, ध्यान में रखिएगा। मतलब लगभग आपका 150 पॉइंट का यहाँ पर नीचे का लेवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्लीन स्वेप किया गया था। मतलब यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी अवेलेबल है अभी भी, तो मार्केट उस लिक्विडिटी को क्रैप करने आ सकता है। ठीक है, नीचे की बात हुई। अब यहाँ पर बात आती है ऊपर की, तो जब तक इसके ऊपर न जाए भैया तब तक हम यहाँ पर कोई काल भी बाई नहीं करेंगे। थोड़ा सा प्लीज संभलिएगा। तो ये आपकी जैसे रेंज हो गई, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 52,500 के ऊपर अगर ये निकले तो आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग करें, कोई दिक्कत नहीं आपका। जैसे 150 पॉइंट का अगर आप स्कैल्पर हो तब तो आप कर सकते हो। तो 150 पॉइंट का मतलब ये होगा कि आपका ऊपर को जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है वो 52,670 का दिख रहा है। ठीक है, 52,670, 52,670 के ऊपर आपका ऊपर का लेवल दिखाई दे रहा है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर एक बार स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जब तक आपका ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस जितने भी दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, जब तक इन रेजिस्टेंस को आपकी मार्केट ऊपर नहीं ब्रेकआउट करती तब तक आप ऊपर के थोड़ा सा लेवल को अवॉइड करिएगा। ठीक है, ओके। अब रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, जैसे यहाँ पर देखिए सेम ये आपका रेंज हो गया ये। अब इसके ऊपर खुले तो देख लीजिएगा यहाँ तक जा करके मार्केट क्या करती है। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती, यहाँ से नीचे जा करके यहीं पर यहाँ तक तो आपको टारगेट मिल जाएगा मान लीजिए। तो गैप डाउन का मतलब ये होगा कि आपका 52,300 के नीचे खुले, आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ले तो गैप नीचे जाए तब तो ठीक है, आप यहाँ पर पुट बाई करें। बट गैप डाउन खुल करके मान लीजिए फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने लगी तो क्या करेंगे? इसका मतलब तो फिर वही बात हुई, ये आपकी रेंज में फंस जाना। ये तो देखो मैं दोबारा बार बार समझा रहा हूँ, गैप डाउन खुले चाहे गैप अप खुले, मार्केट किसी भी टाइम अगर इस रेंज में आ जाती है आपको नो ट्रेड कर देना है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुलती ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने के केस में इस एरिया में आती है नो ट्रेड। हाँ, इस एरिया में ऊपर जा करके अगर इसका रेजिस्टेंस लेती है तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, यहाँ पर जरूर हम यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे। ठीक है, इस जगह हम पुट की ट्राई करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट में नीचे के लेवल भी हमारे पास है और फर्दर अगर नीचे गिरी तो फिर यहाँ तक के लेवल हमारे पास है। तो वहाँ पर हमारा एक पुट का ट्राई देखिए बनता है। ठीक है, सेम इसी तरह से मान लीजिए गैप अप खुलती है। अब गैप अप अगर यहाँ जैसे क्लोजिंग मान लीजिए कि ये आपका रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुल करके अगर इसके अंदर आ जाएगी तब तो भैया हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। हाँ, फिर इसके अंदर आकर के ये एरिया में अगर मुझे मिलती है मार्केट, जैसे कि आप 52,350 के एरिया में मिलती है, ठीक है, तब फिर हम जरूर यहाँ पर फिर कॉल की ट्राई करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर हम कॉल लेंगे, फिर यहाँ पर जाएगी और एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, छोटा सा स्टॉप मतलब इस एरिया में मिलेगा तो हमारा छोटा स्टॉप लॉस होगा, ऊपर इस एरिया में मिलेगा तो हमारा छोटा एसएल होगा। अगर आप फिर यहाँ बीच में करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और स्टॉप लॉस इसी तरह से खाए जाएंगे आपके, जो इस तरह से यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस आपके खाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मेरे हिसाब से अगर आप बैंक निफ्टी की जगह आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में चले जाएं या आप फिन निफ्टी में चले जाएं तो वहाँ पर ज़्यादा आपको बेस्ट मिलेगा। बाकी मैं फिन निफ्टी के बारे में बता दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे यहाँ पर थोड़ा बैंक निफ्टी अटपटी सी लग रही है, यहाँ पर चार्ट इसका कोई क्लियर हो नहीं रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप समझिए। मुझे देखिए दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड आपको करवाने को बोल सकता हूँ, यहाँ पर करिए ऐसा करिए, मगर मुझे ऐसा ना अजीब सा थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये बहुत गड़बड़ करने वाली और एक न्यू ट्रेडर का पैसा यहाँ पर बड़ा तेजी से खाने वाली है। ठीक है, बाकी ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया ट्रेंड लाइन इसके नीचे जाएगी, जब तक नीचे रहेगी तो हमारा यहाँ पर पुट का ही ट्रेड बनेगा, इसके ऊपर चली जाएगी तो फिर हमारा कॉल का ट्रेड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया है। तो इसके नीचे रहेगी तो मैंने आपको बताया पहला टारगेट हमारा ये है, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक आएगा, जब तक कब तक, जब तक इसके नीचे रहेगी। इसके नीचे की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, हमारा यहाँ पर पुट का ट्रेड बढ़िया जोरदार बनेगा। ठीक है, पुट के ट्रेड में हमारे को ट्रेड मिले तो हम बहुत परफेक्टली ट्रेड करेंगे, बट कॉल के केस में थोड़ा सा यहाँ पर उलझन सी हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। कुछ ना कुछ समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय।